तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के संबल की कर लें। यहां 200 साल पुराने शिव मंदिर के कपाट खुलने के बाद भक्तों का जमावड़ा लग रहा है। रविवार को संबल के डीएम और एसपी ने मंदिर में पूजा की। दोनों ही ऑफिसर्स एक साथ मंदिर में बैठकर पूजा करते हुए नजर आए। मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति पर उन्होंने चोला भी चढ़ाया। कल मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। एक दीवार को हटाया गया और पास में मंदिर से जुड़े कुएं से भी अतिक्रमण को हटाया गया और फिर कुएं की खुदाई की गई। बताया जा रहा है कि दीपा सराय में मिले शिव मंदिर को 46 साल के बाद खोला गया है और रविवार की सुबह 46 साल बाद पहली आरती भी की गई। इस मंदिर में एक शिवलिंग और महावीर जी की मूर्ति है, जहां रविवार को भगवान शिव की आरती की गई और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। हाल ही में संबल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया था और ठीक उसी वक्त प्रशासन की नजर इस मंदिर पर पड़ गई। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने मंदिर के दरवाजे खुलाए थे और आप तस्वीरों में देख रहे हैं डीएम और एसपी ने कल वहां पूजा अर्चना की, यानी शुरुआत उसकी हुई और उसके बाद अब भक्तों का तांता लगा हुआ, एक एक करके भक्त पहुंच रहे हैं। तो संबल में मिले मंदिर का नाम भी सामने आ गया है। इस मंदिर का नाम कार्तिक महादेव मंदिर बताया जा रहा है और मंदिर के पास मिले कुएं को अमृत कूप कहा जा रहा है। डीएम राजेंद्र पेंचिया के आदेश पर मंदिर की सुरक्षा में बाकायदा गार्ड की तैनाती कर दी गई है और आसपास में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए और अब मंदिर कितना पुराना है इसकी अब बाकायदा जांच शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। एएसआई को यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए बाकायदा एक पत्र भी लिखा गया, यानी एएसआई से अभी इसका सर्वे करवाया जाएगा। सुरक्षा आप देखिए, ऊपर सीसीटीवी लगा दिया, एंट्री एग्जिट पॉइंट के ऊपर भी सीसीटीवी लगा रहे हैं हम और अभी तो परमानेंट फोर्स भी तैनात है यहाँ पे, पुजारी जी पूजा भी कर रहे हैं। संभल में मंदिर के पास एक कुआं भी मिला था जिसके ऊपर एक रैंप बना हुआ था। कल उस रैंप को हटाया गया और जो रैंप जिस दरवाजे के लिए बनाया गया था अब उस दीवार को भी पाट दिया गया है। एक बार आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर ये जो वॉल अभी आपको दिखाई दे रही है, दरअसल यहीं पर एक लोहे का गेट लगा हुआ था और उसी गेट का रैंप था जो इस कुएं के ऊपर आया था। तो कल जब मंदिर को खोला गया उसके बाद पता चला कि यहाँ पर एक कुआं है, कुएं के ऊपर रैंप था, उसको पहले हटाया गया। लेकिन जिनका ये मकान है उनका एक गेट था, उन्होंने फ़िलहाल इस दीवार को बंद करा दिया गया है क्योंकि इसी इसी यहाँ पर दरवाज़ा था और उसी दरवाजे का ये रैंप बना हुआ है। और आज इस कुएं की गहराई को देखने के लिए और यहाँ से मिट्टी निकाली गई है। आप तस्वीर देखेंगे, जेसीबी यहाँ पर खड़ी हुई है। आज काफ़ी ज़्यादा गहरा आप इसको ये कुआं दिखाई देगा, लेकिन कल जब इसको देखा था तब इतनी गहराई इसकी नहीं थी। लेकिन आज जेसीबी से यहाँ से मिट्टी निकाली गई है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है। फिलहाल ये तस्वीर कुएं की और कुएं से लगी जो गेट था उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो कुएं की डेटिंग कराई जाए, इसको लेकर बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खत लिखा गया है। उधर संबल के मंदिर को लेकर एक नया दावा किया गया। न्यूज 18 इंडिया की टीम से बातचीत करते हुए मंदिर के पास रहने वाले लोगों का उन्होंने दावा किया कि 1978 यानी 1978 में दंगों से पहले एक रस्तोगी परिवार ही इस शिव मंदिर में पूजा पाठ और रंगाई पुताई का जिम्मा संभालता था। इसी परिवार के देवेंद्र रस्तोगी ने शिव मंदिर की पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि 17 साल पहले 2006 में वो आखिरी हिंदू परिवार थे जिन्होंने इस मंदिर के पास बना अपना मकान बेचकर फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। ये बता रहा देवेंद्र रस्तोगी जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देवेंद्र जी, आपके भाई से भी बात हुई थी, मोहन जी से, क्या कहना चाहेंगे? आप भी बताइए कि आपने कब यहाँ से घर बेचा, कब तक आप यहाँ रहते थे, कब आपने घर बेचा? हम 17 साल पहले गए थे। अच्छा, 17 साल पहले। मंदिर के सामने आपका घर? हाँ, मंदिर के सामने। बताइए मंदिर के बारे में, आप बिल्कुल इसके बारे में, इसका मंदिर का इतिहास कितना पुराना मंदिर है, आपके पास ही आपके पारे मंदिर तो भाई काफी पुराना है, 200 साल पुराना मंदिर है। हाँ, ठीक है। तो आपने कितने घर यहाँ पर होते थे हिंदू समुदाय के? परिवार 46 परिवार। तो आप यहाँ कब आप यहाँ से गए बेचकर? हम 17 साल पहले गए थे। आपको क्यों बेचना पड़ा? सब लोग चले गए थे ना यहाँ से, इसलिए बेचना पड़ा। अकेले रह गए थे। ये कहा जा रहा है कि 46 साल बाद ये मंदिर खुला है, क्या ऐसा है? बीच में भी खुलता रहता था ये? 17 साल से बंद है ये तो। 17 साल से बंद है। 17 साल पहले तक इसमें पूजा होती थी। अच्छा, तो आप उसके बाद चाबी वगैरह आप ही के पास थी, किसके पास होती थी? चाबी बिरादरी समाज के पास थी। ये मंदिर अभी जिस स्ट्रक्चर में है ये इसी तरह से है या इस पर कोई अतिक्रमण हुआ है? कोई ना, अतिक्रमण नहीं हुआ, सब जैसा था वैसे ही है, अतिक्रमण कुछ नहीं।
उधर संभल में दशकों बाद खुले शिव मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में दर्शन करने का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एक श्रद्धालु तो मथुरा से लड्डू लेकर संभल पहुंचे और प्रसाद के रूप में लड्डू चढ़ाकर श्रद्धालु में उन्हें बांटा भी। उनका कहना था कि 50 वर्षों से जिस सत्य को दबाकर रखा गया था, जिस मंदिर को अंधेरे से ढक दिया गया था, उसको आज सूर्य का प्रकाश मिला है। 50 सालों के बाद एक मंदिर को आजाद कराया गया है। महादेव को जिनको छुपा करके अंधेरे में रख दिया गया था, उन्हें सूर्य का प्रकाश मिला है 50 वर्षों बाद। तो मेरे मन में भी बड़ा उत्साह था और मैं बड़ा खुश था कि मैं भी जाऊं और वहां पे जो भी लोग उपस्थित हों, वो चाहे मैं हूं या कोई और, सबका मुंह मीठा कराऊं। जब जैसे ही हमने सुना तो हमें खुशी हुई बहुत। मतलब कम से कम हमारा मंदिर खुला तो इतने सालों के बाद में। नहीं, पहले कभी नहीं आए। हाँ, सुना था इसके बारे में, बहुत सुना है। आए नहीं, आके यहाँ क्या कर दे हम दोनों, बताइए। अब मैं भी आपको अपने मन की बात कह रहा हूँ, आप यहाँ हैं तो मैं यहाँ आ गया। बिल्कुल हिंदुस्तान की आज ये स्थिति है कि आप हैं तो मैं यहाँ आ गया, नहीं तो मैं अकेला आ नहीं सकता था। और शिव मंदिर में पूजा पाठ शुरू होने के बाद भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने मंदिर के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर अभियान जारी रखा है। मियां सराय, हिंदुपुर खेड़ा और दीपा सराय में बुलडोजर एक्शन रविवार यानी पिछले कल भी हुआ। रविवार को करीब 7 घंटे तक बुलडोजर कार्रवाई होती रही और जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाने का काम चलता रहा। चंद जी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आज कितना एक्शन किया गया है, जो बुलडोजर का एक्शन किया गया है, थोड़ा डिटेल बताइए। यहाँ पीछे हिंदूपुरा इलाके में कुछ अतिक्रमण वगैरह हटाया गया है और अच्छा। सकुशल ये ड्राइव चलाया जा रहा है। अतिक्रमण और जो अवैध रूप से जो कटिया लगा के बिजली चोरी कर रहे थे, उनके खिलाफ चलाई जा रही है और फोर्स दोनों ही जगह दी गई है। यहाँ जो रिपोर्ट की गई है बिजली विभाग की तरफ से करीब 50 FIR की एप्लीकेशन दी गई हैं और साथ ही विभिन्न जगहों पर अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। अभी शाम तक यह निश्चित हो जाएगा कि कितने घरों में अतिक्रमण हटवाया गया है। यह सामान्य प्रक्रिया है, पहले भी चलती रही है और लगातार जो भी कानून व्यवस्था के खिलाफ होगा उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, मंदिर जो कल खोला गया उसको लेकर कुछ और डिटेल्स सामने आई हैं सर? नहीं, वहाँ पूजा हो रही है, सकुशल पूजा कराई जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में मिले शिव मंदिर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद वहां बीजेपी नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया। बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने शिव मंदिर पहुंचकर पूजा की और प्रसाद भी चढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि खग्गू सराय के जिस इलाके में यह शिव मंदिर मिला है, वहां 10 साल की उम्र में वो अपनी मां के साथ आए थे दर्शन करने, क्योंकि उनका ननिहाल ही वहीं था। राजेश सिंघल ने यह भी कहा कि संभल में 1978 यानी 1978 के दंगों के बाद हिंदू परिवार खग्गू सराय इलाके से पलायन कर गए थे। जब से मंदिर के दरवाजे खुले हैं, ताले खुले हैं मंदिर के, तब से लगातार भीड़, लगातार पूजा अर्चना हो रही है और ये एक खुशी का माहौल है और सब लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना करने का अधिकार है और इस अधिकार को हमारी सरकार और प्रशासन ने दिया है। हम निश्चित रूप से और पूजा अर्चना यहाँ पर करेंगे और आने वाले जो तीर्थ हमारे तीर्थ हैं उनको भी उजागर करने का काम करेंगे। और मैंने इस तीर्थ को, इस मंदिर को बहुत पहले यानी कि लगभग 40 वर्ष पूर्व मैंने देखा है। जब मैं 10 साल का हुआ करता था तो मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के साथ, मतलब माता जी के साथ यहाँ पर आता था। नानी नाना यहाँ रहते थे और मामा उसे मिलता था, मामी उसे मिलता था, उनके साथ खेलते थे।